गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 5 का। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो गणेश जी की मूर्ति की प्रतिमा के बारे में हमारा जो चैप्टर है उसमें पूरा दिया है अखबार, यानी कि यहाँ पे एक दैनिक पत्र का हमें एक लेख दिया हुआ था गणेश जी की प्रतिमा के बारे में। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और वो जो अब्दुल कादिर था उसके क्वेश्चन आंसर दोनों कर लेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो में ध्यान देना कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आंसर किस में लिखने होंगे, नोटबुक में लिखने होंगे। चलो, पहले दिया है अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। यानी कि हमने ये जो अखबार पढ़ा, समाचार पत्र, वो कब प्रसिद्ध हुआ है। तो आपको लिखना है कि रविवार 28 अगस्त 2011। ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। कहाँ से लिखना है, यहाँ से, रविवार 28 अगस्त 2011। इतना ही आंसर होगा, आंसर नंबर 1। उसके बाद है समाचार की हेडलाइन पढ़िए। यानी कि समाचार की हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन है वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। ये है आंसर नंबर 2। ओके, ये है आपकी हेडलाइन। हेडलाइन बोले तो जो पूरा लेख लिखा होता है उसके ऊपर की एक लाइन, जहाँ पे हमें पता चलता है हेडलाइन से कि ये जो न्यूज़ है वो किसके बारे में, उसे हेडलाइन बोलते हैं। ओके, तो ये हेडलाइन होगी, यानी कि आपका आंसर नंबर 2। उसके बाद समाचार किसके बारे में है, तो समाचार आपको पता है किसके बारे में है। तो समाचार जो है वो गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में। किसके बारे में है, गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। तो आपको लिखना है कि समाचार जो है वो गणेश जी की प्रतिमा के बारे में है। ओके, तो आंसर नंबर 3 आपको लिखना है यहाँ पे कि समाचार गणेश जी की प्रतिमा के बारे में है। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला नहीं लिखना है आपको, फिफ्थ वाला करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उनके समानार्थी शब्द आपको ढूंढने हैं। पहला है नगर, तो उसका होगा शहर, नगर का होगा शहर। बड़ी यानी कि मोटी, बड़ी का मतलब होगा मोटी। गणपति यानी कि गणेश जी। ओके, गणपति को क्या बोलते हैं, दूसरा गणेश जी। उसके बाद है खास, खास यानी कि मूल्यवान, क्या बोलेंगे उसे, मूल्यवान। उसके बाद है अतिथि, अतिथि का होगा मेहमान, क्या बोलेंगे, मेहमान। और उसके बाद है मूर्ति, मूर्ति को बोलेंगे प्रतिमा। ओके, तो ये जो है समानार्थी शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे मीनिंग बताया है। या क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 नंबर का ये चारों के चार आपको नोटबुक में लिखने हैं। मैंने आपको आंसर के साथ वीडियो में बता दिया है। ओके, उसके बाद है स्वाध्याय। ये आपको नोटबुक में करना है, और ये पूरा स्वाध्याय भी किस में करना है, आपको नोटबुक में करना है। ओके, क्वेश्चन 1 भी और क्वेश्चन 2 भी। तो चलो, क्वेश्चन 1 के जो प्रश्नों के उत्तर है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है काफिला कहाँ जा रहा था। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो काफिला है वो कहाँ जा रहा था। तो आंसर आएगा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो हो गया आपका आंसर नंबर 1। तो 1 में आपको ये आंसर लिखना है। उसके बाद है सेकेंड, बालक की उम्र कितनी थी। यानी कि जो बालक जो था, जो सच बोलने की हिम्मत रखना था, वो कितने वर्ष का था, कितनी उम्र थी उसकी। तो हम उसमें लिखेंगे कि बालक की उम्र 9 वर्ष थी। किसकी, 9 वर्ष। तो आपको लिखना है बालक की उम्र 9 वर्ष थी। ओके, कितने की जगह पे आएगा, 9 वर्ष। उसके बाद है लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी। तो आपको पता ही है कि लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी, 40 अशर्फियाँ थी। कितनी, 40 अशर्फियाँ थी। यहाँ पे दिया ही है कि 40 अशर्फियाँ है। ओके, आपको लिखना है कि लड़के के पास 40 अशर्फियाँ थी। लड़के ने, यहाँ पे ना 40 में ली ऐसे लिखना है। ओके, 40। उसके बाद
लड़के ने अशरफिया कहाँ पे रखी थी? आपको पता ही है कि लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी में रखी थी। कहाँ पे? अपनी सदरी में रखी थी। तो कहाँ की जगह आपको लिखना है? लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी में रखी थी। ओके, ये पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो आपको पता ही है कि लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। तो हमें लिखना है बेटा सदैव सच बोलना, ऐसी सीख दी थी। क्या दी थी? बेटा सदैव सच बोलना। तो ये लिखना है आपको आंसर नंबर 7 में, सॉरी 5th में। ओके, ये लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी कि बेटा सदैव सच बोलना। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? ओके, तो लड़का जो है वो सच बोलता है। उसके बाद डाकू जो है वो सारे लोगों को अपना सामान वापस कर देता है। तो डाकू जो है वो लड़के से क्या सीखते हैं? तो हमको लिखना है कि डाकुओं ने सीखा कि ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। क्या सीखा? ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। ये हो गया आपका 6 नंबर का आंसर। ओके, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कौन था? तो आंसर नंबर 7 में लिखना है आपको कि सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। कौन था? अब्दुल कादिर। ओके, तो ये पूरा आंसर हो गया आपका आंसर नंबर 7। उसके बाद है 8 नंबर का, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो आपको आंसर में लिखना है कि उनकी समाधि बगदाद में है। उनकी की जगह आपको उनका नाम लिखना है। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पे है? बगदाद में है। तो ये हो गया आंसर नंबर 8 आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, फर्स्ट है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कि किसी बच्चे को डांटती है कोई टीचर तो वो कड़क से बोलती है ना, तो उसका होता है कठोरता से बोलना, यानी कि रूडनेस बताते हैं, तो कठोरता से बोलना। घुटने टेकना मतलब किसी के सामने हम घुटने टेक देते हैं तो उसका मतलब है उस व्यक्ति से हम हार गए, तो उसका आता है हार मानना। नेक रास्ते पर चलना यानी कि नेक रास्ता, नेक यानी कि सच्चा रास्ता, तो उसका मतलब आता है सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, आँखों का तारा यानी कि सबसे हमें जो सबसे प्यारा है वो, तो बहुत प्यारा। कान फूंकना यानी कि किसी के कान में कुछ बोलना, तो उसका होता है कान में कहना। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन 2 भी हो गया है। तो किड्स ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में से टिक करवाए हैं, वीडियो में बताया कि कौन सा आंसर आएगा, और आपको आंसर जो है वो पूरी लाइन में लिखने, 1 वर्ड में नहीं लिखने हैं। ओके, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो पूरी लाइन में ही आंसर लिखना है, और ये सेकंड क्वेश्चन भी नोटबुक में। तो ये 3 जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए वो सारा आपको हिंदी की नोटबुक में विद द गुड हैंड राइटिंग अच्छे से कंप्लीट करना है वीडियो में देख के। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।